टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बीजेपी ने बंगाल के रण में सांसदों को भी उतार दिया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत 4 सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद न्यूज 24 से उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक खास मेहमान आज हावड़ा में हम मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, 2 बार के लोकसभा सांसद बाबुल सुप्रियो। अब बाबुल सुप्रियो से मैं बातचीत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री आने वाले इन विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की टॉलीगंज सीट से विधायकी के चुनाव लड़ने वाले हैं। अब वो सूची आ गई बाबुल सुप्रियो, तो केंद्रीय मंत्री, 2 बार के सांसद अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे। ये डिमोशन किया जा रहा है आपका कि प्रमोशन दिया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है? ये सब तो आप लोग डिस्कस करेंगे, ये तो मैं टीवी में देखूंगा। हाँ, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे लिए काम ही है ये जो है। देखिए, आसनसोल का 2 बार का सांसद हूँ, वहाँ पे 7 विधानसभा जीतना वो मेरा दायित्व है। उसके साथ साथ पार्टी ने इस बार का जो हमारा लक्ष्य है, जो दीदी का 10 साल का जो टिरनी उसको ख़त्म करना, ओरिजिनल डेमोक्रेसी, आशुल परिवर्तन को इस्टेब्लिश करना, ये जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल में एक सही नीयत और साफ नीति का सरकार बने, उसी दिशा में हम जो सब लोग लड़ाई कर रहे हैं। बीजेपी का एक एकनिष्ठ फुट सोल्जर होने के नाते उस लड़ाई में मैं हिस्सा था। आज थोड़ा सा अलग रूप से मैं हिस्सा बनूंगा। ये कॉन्फिडेंस पार्टी ने मेरे ऊपर दिखाया है, इसके लिए मैं अब मेरा आभार व्यक्त करता हूं और ज़रूर ये सीट मैं जीत के मेरे पार्टी की झोली में डालूंगा। तैयारी के साथ आई है ना कि आप बंगाल फतेह करना है, तो मैं भावी मुख्यमंत्री से, अगर बीजेपी जीत जाती है, बड़ा अगर लगाकर पूछ रहा हूं, तो मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर लूँ। अब मैं जो एग्ज़ाम है वो मेडिकल वाला एग्ज़ाम में बैठने जा रहा हूँ। आप मुझे इंजीनियरिंग सवाल कर रहे हैं, तो ये नहीं, मैं राजनीति का सवाल कर रहा हूँ, मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात नहीं है। ये सवाल मेरे सिलेबस के बाहर है। और सीरियस नोट, देखिए, सबसे अहम बात जो है आपका जॉब इन हैंड, आपके हाथ में ये मेरे हाथ में अभी क्या, मेरे हाथ में काम क्या दिया गया है, वो काम अच्छे से निभाना जो है वो मेरा पहला लक्ष्य है। सही में मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत दूर का जहाँ तक सोचता हूँ, मेरे पॉलिटिक्स में क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में सोचता हूँ। जो आप बोल रहे हैं वो उसके बारे में सही में किसी भी तरीके का चिंतन या किसी भी तरीके का उसी को लेके अपने आप को परेशान करना, ये सब चीज़ें मैं हुई नहीं। आपकी पार्टी में क्या गहन चिंतन होता ही है राजनीति को लेकर, रणनीति को लेकर? क्या ये महसूस किया गया कि ममता बनर्जी एक चेहरा है, वो बड़ा चेहरा है, आप उनसे इत्तेफाक रखें ना इत्तेफाकी रखें, वो वोटर के साथ भी है, लेकिन बीजेपी के पास एक बड़े चेहरे की कमी थी। आपके पास केंद्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चेहरा चाहिए था, वो चेहरा आप में ढूंढा है क्या? ये सवाल का जवाब मैं सही में आपको नहीं दे सकता हूँ। बहुत सारे बड़े चेहरे हैं, दल, पार्टी, हमारे माननीय हमारे सारे जो बड़े आला नेता हैं, अध्यक्ष जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो मेरे ऊपर ये एस्पिरेशन रखते हैं कि मैं ये सीट जो है, लोग कहते हैं कि मुश्किल सीट है, तो इसमें जो है मैं ये सीट जीत सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, ये भरोसा मेरे ऊपर रखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सही में मैं वो चेहरे वाली बात में नहीं जाना चाहता। 3 सांसदों को विधायकी का टिकट दिया गया, आपके अलावा स्वपन दास गुप्ता, लॉकेट को भी ये दिया गया है ये जिम्मेदारी कि विधानसभा चुनाव लड़ो। उम्मीदवारों की कमी पड़ गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं। बंगाल से जुड़े हुए जो सांसद है, हमारे पास 18 सांसद है। अगर पार्टी समझती है कि इसमें से ये कोई नई बात तो है नहीं, देखिए ऐसा कुछ हम लोग रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं कर रहे कि नया कोई प्लैनेट में हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये पहले भी हो चुका है और बंगाल हमारे लिए एक अहम लड़ाई है। अगर पार्टी समझती है कि इसमें कुछ एमपीओ को लड़ाना है, तो इसमें क्या हर्ज है? हम सब पार्टी के मेंबर्स ही है, जो भी काम हमें दिया जाएगा हम करेंगे। सीट कितनी जीत रहे हैं 2 मई को? ये हमारे लिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो बंगाल में हमें मतलब हर जगह कितनी मेहनत खुद कर रहे हैं। देखिए, आज कल रात तक मीटिंग चली थी, आज खड़गपुर है, कल कहीं और जा रहे हैं, तो हमें सामने से लीड कर रहे हैं एज अ कैप्टन। तो उन्होंने हमारे लिए
200 का लक्ष्य रखा है, तो हम यही सोच के चलेंगे कि हम उसे हासिल करके दिखाएंगे, क्योंकि 19 में भी जब उन्होंने 22 सीट का लक्ष्य रखा था तो काफ़ी लोगों ने मुस्कुराया था, बहुत लोग डरे थे कि भाई ये क्या बोल रहा है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन देखिए 2 सीट में हम 5000 से कम वोट से हार गए। अगर वो नहीं होता तो तृणमूल का भी 20 सीट हो गया होता, हमारा भी 20 सीट। तृणमूल का वोट शेयर है 43 पॉइंट समथिंग, हमारा 40 पॉइंट समथिंग। किसने सोचा था? तो इस बार भी एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड इन दी फेवर ऑफ बीजेपी, यही कहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबुल सुप्रियो ये खुलकर नहीं कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद का वो चेहरा होंगे क्या, लेकिन एक बड़े चेहरे को उतार दिया है बीजेपी ने इन विधानसभा चुनाव में। तो ये जो खेला होबे ये और रोचक होता जा रहा है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ संदीप चौधरी,